दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की। आज हम समय, दूरी और चाल को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के बारे में सीखेंगे और एसएससी, जीडी, सीजीएल के पेपर में आने वाले समय, दूरी, चाल को भी हम सीखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, उसी का एक अलग से चैप्टर बना दिया जाता है कि भाई साहब ये क्या है, ये रेलगाड़ी से संबंधित है। अरे भैया, मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वो रेलगाड़ी से संबंधित हो या वह किसी से संबंधित हो, उसमें पूछेगा क्या आपसे, या तो आपसे समय पूछेगा, या आपसे डिस्टेंस पूछेगा, या आपसे स्पीड पूछेगा। भाई पूछेगा तो आपसे इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ही वो आपसे पूछेगा। आई होप कि आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। और तो हम बेसिक से चलने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक से चल रहे हैं तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन बात हमारी क्या आती है, सबसे मेन बात हमारी ये आती है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये तीनों चीज़ें आई कहाँ से आती हैं ये तीनों चीज़ें। मतलब किसी से इनका उद्घाटन हुआ होगा। तो देखो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वो शब्द क्या है, वो शब्द है MOTION, मोशन। वो शब्द है मोशन। अब मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। गति कहते हैं मोशन को। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये गति से तीनों चीज़ें आ कैसे जाती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं गति से तीन चीज़ें कैसे आती हैं। तो देखो, गति, जब कोई भी वस्तु या कोई पिंड गति करता है तो वह अपने साथ कुछ कार्यों को करता है। वो कौन कौन से कार्य करता है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखो, जब भी कोई वस्तु या पिंड गति करता है तो वह तीन कार्य करता है। करता तो और भी कार्य है, लेकिन हम तीन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं, समय, दूरी और चाल, इन तीनों कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लो कोई एक पिंड है, ये यहाँ से चला, यहाँ तक आ पहुँचा। अब इस पिंड ने कुछ तो कार्य किया होगा, इसने कुछ तो इसमें समय लगा होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो समय लगा होगा। देखो, मेरा यहाँ पर है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो इसने समय लगा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, कुछ तो समय लगा होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। चलिए और देखते हैं और क्या किया। डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस, ये भी बात सही है, यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ तो दूरी तय की होगी। दूरी तय की होगी, नहीं की होगी, दूरी तय की होगी। एक बात और क्या आती है, एक बात आती है स्पीड। स्पीड, किस चाल से यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ये भी तो एक सवाल आता है कि यह किस चाल से यहाँ से यहाँ आ गया। मान लो मेरा हाथ अभी यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो इसे कुछ तो इसको समय लगा होगा आने में, कुछ इसने दूरी तय की होगी और कुछ चाल से गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि समय, दूरी और चाल कहाँ से आते हैं और ये कैसे बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सबसे पहले क्या बढ़ेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे टाइम के बारे में। हम पहले टाइम के बारे में सीखेंगे। टाइम आपको कैसे दिया होता है और किस किस में दिया होता है। तो देखो, टाइम आपको HOUR, टाइम आपको पहली बात तो आपको हावर में दिया होगा, घंटे में दिया होगा, और आपको सेकंड में दिया होगा। या तो आपको घंटे में दिया होगा या आपको सेकंड में दिया होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपको या तो किलोमीटर में दिया होगा या आपको मीटर में दिया होगा। इन दोनों चीज़ों में ही आपको डिस्टेंस दिया होगा। सेंटीमीटर में नहीं आता है डिस्टेंस, कभी भी आता है लेकिन इस चैप्टर में नहीं आएगा। अब देखते हैं स्पीड। इन दोनों को मिलाकर ही स्पीड बन जाती है। कैसे बनेगी, या तो आपकी आएगी किलोमीटर पर हावर में या फिर आएगी मीटर पर सेकंड में। ये बात ध्यान रखनी है, यदि किलोमीटर पर हावर है तो किलोमीटर पर सेकंड नहीं हो सकती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हमारी स्पीड घंटे में है तो आपको समय भी घंटे में लेना पड़ेगा, और यदि हमारी स्पीड सेकंड में आ रही है तो आपको समय भी सेकंड में लेना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक संबंध बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिस फॉर्मूले के दम पर आप सारे फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है दूरी
बराबर समय गुणा चाल। ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होता है, ये फॉर्मूला दिया होता है हमारे पास, क्या दिया होता है, दूरी बराबर समय गुणा चाल हमारे पास दिया होता है। अब हम इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो एक तो ये है ही, दूसरा फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो आपने मेरी पहली वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मैं जब भी कोई चिन्ह संख्या या फिर कोई शब्द बराबर से उधर ले जाएं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, गुणा में होगा तो भाग में, और भाग में होगा तो गुणा में। समझ में आया। तो देखो दूरी तो यहाँ पर है ही, दूरी से हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। समय यहाँ पर गुणा में है तो समय को हम इसके नीचे ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा ना, बराबर। यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, चाल बचेगी। आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला और उद्घाटन करते हैं। सही बात है नहीं, तीसरे फॉर्मूला को और निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, दूरी तो यहाँ पर है, रहे ही है, दूरी से हमको नहीं छेड़छाड़ करनी है, हमने आपको बताया था, बराबर लगा देंगे। यहाँ पर अब की बार हम समय को लेकर गए थे, अब की बार हम चाल को इधर ले आएंगे, क्योंकि समय और चाल दोनों ही आपस में गुणा में है। बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बराबर बचेगा समय। समझ में आया आपको, क्या समझ में आया। देखो मान लो कोई हमारे पास चाल है 90 किलोमीटर पर हावर है। अब आप लोग कहेंगे सर 90 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 90 किलोमीटर बट्टे 1 घंटा। ये नेचुरल में तो ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसको स्टाइल में लिख देते हैं ताकि ताकि ये अच्छा लगे दिखने में। समझ में आया, इसको स्टाइल में लिख दिया थोड़ा सा, 90 किलोमीटर पर आवर, नहीं नेचुरल में तो ये 90 किलोमीटर बट्टे 1 आवर लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है कोई गाड़ी, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। समझ में आया। मान लो यहाँ पर हो 30 मीटर पर सेकंड हो, तो आप लोग कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब है, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेकंड लिखा हुआ है, बट्टे में लिखा होता है। इसको क्या मतलब है, 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है। समझ में आया आपको। अब बात आती है इस फॉर्मूले में पुट करने की, तो हम इस फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दूरी का निकालना सीखेंगे। मान लो कोई चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सही ढंग से लिख देते हैं। सही ढंग से कैसे लिखेंगे, 90 किलोमीटर बट्टे आवर, और चाल गुणा क्या होता है, समय होता है। समय क्या है हमारा, समय मान लो 2 घंटे हैं। ध्यान रखना है आपको, जब भी चाल घंटे में दी हो तो आपको समय भी घंटे में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो घंटे से घंटे कटेगा। अब देखो गुणा है तो गुणा लगा लो, 2 है तो 2, गुणे में घंटा है तो घंटा। अब देखो यहाँ से h से h कट गई, क्यों कट गई, ये गुणा का नियम कहता है कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब क्या बचा, 2 का गुणा 90 से कर दो, 90 दूनी 180 किलोमीटर। ये आपकी क्या निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई। मैंने आपको बताया था ना, दूरी या तो किलोमीटर में आएगी या मीटर में आएगी। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको एक खतरनाक चीज दिखाते हैं। क्या है वो खतरनाक चीज, देखो ऐसे कर लेंगे, इधर लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड, इधर क्या लिखेंगे हम, किलोमीटर पर हावर। समझ में आया, आपको ऐसे ही बनाना है। अब क्या करना है, 5 का पहाड़ा तो सब पे आता है, आता होगा, 6 और 5 में सीख जाते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25, 5 छिंगा 30। समझ में आया। और इधर क्या करना है आपको, इधर लिखना है आपको 18 का पहाड़ा, 18 एकम 18,
18 दूनी 36, 18 × 54, 18 × 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। इधर आपने 18 का पहाड़ा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका क्या सेंस निकला, इससे क्या मतलब कोई तो मतलब होगा, हमने ये टेबल बनाई है किस लिए बनाई है, कोई तो मतलब निकलेगा इससे। क्या मतलब निकला, देखो इसका मतलब है 5 मीटर पर सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर होते हैं। समझ में आया। 10 मीटर पर सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर होंगे। और क्या समझ में आया, 15 मीटर पर सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर होंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होंगे। समझ में आया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो 36 किलोमीटर पर आवर में 10 मीटर पर सेकंड होंगे। तो चलिए मैं अब आप लोगों के पूछता हूँ 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे। अरे भैया 5 को 4 बार पढ़ने पर ही तो 20 आता है, तो आप 18 को 4 बार पढ़ दीजिए। 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 × 4 = 72, 18 × 54, 18 × 4 = 72। तो भाई 72 किलोमीटर पर आवर होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अगर यदि 90 किलोमीटर पर आवर है तो कितने मीटर पर सेकंड होंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ 90 किलोमीटर पर आवर है तो कितने मीटर पर सेकंड होंगे। भाई 18 को 5 बार पढ़ने पर ही तो 90 आता है, तो 5 को 5 बार पढ़ दीजिए, 5 25 मीटर पर सेकंड होंगे। समझ में आ गया आपको। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो कोई चाल है, ये है 40 मीटर पर सेकंड, इसको तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दोगे। यदि यह चाल मान लो ये चाल किलोमीटर पर आवर में हो तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। वो कौन सी ट्रिक होती है, देखो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। सबसे पहले आप ये बताइए 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। भाई 5/18 बड़ा थोड़ी ना है। क्यों, देखो ये हैं 18, मान लो 18 टॉफी हैं, 5 टॉफी हैं, इनको आपको 18 लोगों में बांटना है। बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। देखो ये 18 टॉफी हैं, 5 लोगों में बांटना है, एक एक भी बट में नहीं आएगी। देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाली संख्या बड़ी है, 5/18 छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब देखो आपको जब भी आपको अब मैं आपको बता दूं मीटर छोटा होता है या किलोमीटर छोटा होता है। मीटर छोटा होता है किलोमीटर से और सेकंड छोटा होता है घंटा से। समझ में आ गया आपको। मीटर छोटा होता है किलोमीटर से और सेकंड छोटा होता है घंटा से। और जब भी आपको छोटे वाले से बड़े वाले में जाना हो तो आपको बड़े वाले से गुणा कर देना है। बड़ा वाला कौन सा है, गुणा करना है इसका 18/5 से। समझ में आया आपको। और जब भी आपको बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है तो छोटे वाले से गुणा कर देना है। छोटा वाला क्या है हमारे पास 5/18, छोटे वाले से गुणा कर देना है। कैसे करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा। कौन सा आ रहा होगा कि सर आपने 18/5 और 5/18 को ही क्यों लिया। ये भी डाउट आता है, बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आपने 5/18 और 18/5 को ही क्यों लिया। तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखो एक किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है 1 किलोमीटर बट्टे 1 आवर। अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है वाट मीटर पर सेकंड में। तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, कितनी सेकंड होती हैं 1 घंटे में। भाई 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होती हैं, सब जानते हैं। और 60 मिनट में जब 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड हो रही हैं तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड होंगी। तो हम यहाँ पर 3600 सेकंड लिख लेंगे। समझ में आया। अब क्या करना है आपको, अब आपको काटापीटी करनी है। कैसे करेंगे, देखो इस 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये 0, 2 से ये कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 5 बार,
क्या आंसर आया? 5/18। इसलिए तो हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। समझ में आया? बड़े वाले में छोटे वाले से जाना है तो छोटा से गुणा, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े वाले से गुणा, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 18/5 हो जाएगा। यही ना होगा? चलिए, समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको एक मज़ेदार सी चीज़ सिखाते हैं रेलगाड़ी से संबंधित। देखो, कोई पोल हो, मैन हो, ट्री हो, ETC कुछ भी हो। देखो, कोई पोल मतलब कोई बिजली का खंभा हो, कोई आदमी हो, कोई ट्री हो, कोई और कुछ भी हो, ये सब निग्लिजियर वस्तु होती हैं, निगन्य वस्तु होती हैं। क्यों? देखो, ट्रेन होती है, ट्रेन होती है ऐसा, ट्रेन कैसी होती है? ट्रेन होती है ऐसी, ट्रेन होती है कुछ कोयले वाली ट्रेन है, प्रदूषण नहीं फैलाएगी वैसे, है ना? कोयले वाली ट्रेन है, ये ट्रेन है। जब भी ये किसी बिजली के खंभे को पार करेगी, मान लो ये एक बिजली का खंभा है, इसको ये पार करेगी तो ट्रेन को कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? तो देखो, मैं आपको बताऊं, बिजली का खंभा है, ये आपने कभी ट्रेन की लंबाई के बराबर होता हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों भाई? बिजली का खंभा है, ये मान लो ये बिजली का खंभा है, अरे ये तो इसकी ऊंचाई है, लंबाई थोड़ी ना है। लंबाई तो इसकी ऐसे होगी, यदि आप इसको ऐसे धर लेंगे तब भी ये ट्रेन के बराबर नहीं दिखेगा। इससे क्या मतलब निकला? कोई भी ऐसी वस्तु जो कभी भी जिंदगी में ट्रेन की लंबाई के बराबर नहीं हो सकती है, वो सब ट्रेन की अपेक्षा निगन्य वस्तु होंगी, नगण्य वस्तु होंगी। उनकी हम दूरी क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे जाकि हम बेईमानी ना करें, नहीं तो आप मान लोगे ये सर चीटिंग कर रहे हैं। अब देखो, इसको हमको पार करना पड़ेगा। पहले कंडीशन कुछ ऐसी है, अब कंडीशन कैसी बन जाएगी? ऐसे है, क्या ट्रेन ने बिजली के खंभे को पार कर दिया? नहीं किया। आप बोलेंगे सर इसने तो इतनी दूरी तय कर ली, अब भी इसने बिजली के खंभे को पार नहीं किया। क्यों नहीं किया? चलिए और देखते हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्या अब इसने बिजली के खंभे को पार कर लिया? सर कर लिया। इसका क्या सेंस निकला कि यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी तय करी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई साहब? ट्रेन की लंबाई ही तो दूरी है इसकी। इसका क्या सेंस निकला? इसका सेंस निकला कि जब भी कोई भी बिजली का खंभा हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी पेड़ हो, जब भी उनको ट्रेन पार करती है तो ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो सब ट्रेन की अपेक्षा में नगण्य वस्तु होती हैं, उनकी दूरी हम 0 मानेंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ब्रिज हो, भाई प्लेटफॉर्म ऐसा थोड़ी ना होता है बिजली के खंभे जैसा। प्लेटफॉर्म तो रेलगाड़ी से बड़ा भी होता है, रेलगाड़ी से छोटा भी होता है ना प्लेटफॉर्म। सबने देखा होगा प्लेटफॉर्म। तो देखो, जब भी आपको प्लेटफॉर्म पार करना हो, कोई ब्रिज भी तो रेलगाड़ी से बड़ा होता है और रेलगाड़ी से छोटा भी होता है। मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसको हमको पार करना है। रेलगाड़ी अभी हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी है, इसको हमको पार करना है। तो देखो, इसको पार करने के लिए ट्रेन को कहाँ तक जाना पड़ेगा? चलिए आपको बताते हैं। मान लो ये प्लेटफॉर्म आ गया, यहाँ है, इसने यहाँ तक दूरी तय कर ली। क्या इसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक तो इसने कितनी दूरी तय की है? सिर्फ अपनी दूरी तय की है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही तय किया है। अभी इसको किसकी लंबाई और तय करनी है? आगे अभी और जाना है इसको पार करने के लिए। एक कंडीशन कैसी आएगी? एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारी ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी? हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी यहाँ। क्या अब आप मुझे बताएं कमेंट में, क्या इसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया? हाँ सर, अब इसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया।
इससे क्या सेंस निकला कि जब भी कोई भी ब्रिज हो, कोई पुल हो, उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी पार करने में? एक तो अपनी प्लेटफॉर्म की तय करनी पड़ेगी, जितनी लंबाई प्लेटफॉर्म की होती है, और जितनी लंबाई ट्रेन की होती है उतनी तो तय करनी पड़ेगी ही। समझ में आया? जितनी लंबाई प्लेटफॉर्म की होगी उतनी, और जितनी ट्रेन की होगी उतनी आपको तय करनी पड़ेगी। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को हल करना हम सीखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन हम क्या लेते हैं? पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी है 500 मीटर लंबी, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए, मान लो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी, है ना? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेंगे। हमको दिया है क्या दिया है हमको? हमारे पास डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। ये डिस्टेंस नहीं है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस यही मानी जाएगी। और देखो यहाँ पर हमारे पास स्पीड दे रखी है। हमारे पास स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड है। टाइम हमारे पास नहीं है, हमें टाइम निकालना है। तो देखो आपको इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दूरी मीटर में है, यहाँ पर ये किलोमीटर में है। समझ में आया? तो देखो मैंने आपको बताया था ना 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है? भाई 18 को 5 बार पढ़ने पर ही तो 90 आता है, 5 को 5 बार पढ़ दीजिए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास स्पीड कितनी निकल के आ गई नई वाली? 25 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ में आया? अब बात आती है कि ये पार किसको कर रही है? पार कर रही है बिजली के खंबे को। भाई बिजली का खंबा ये है, मान लो ये बिजली का खंबा है, ये यहाँ से पार कर गई। तो इसने कितनी दूरी तय करी? ट्रेन की लंबाई ही तो तय करी, और ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी मानेंगे। समझ में आया आपको? जितनी इसने ट्रेन की लंबाई है उतनी को ही हम दूरी मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यह बिजली के खंबे को पार कर रही है। यदि आप किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, किसी ब्रिज को पार करती, तो हम दूरी अलग मानते। यहाँ पर ये बिजली के खंबे को पार कर रही है, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानकर चलेंगे। तो देखिए समय बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये हमारे पास समय बराबर फॉर्मूला दिया होता है। अब देखो समय हमारे पास नहीं है, तो टी। दूरी कितनी है? मैंने आपको बताया था ना, दूरी आपको ट्रेन की लंबाई को ही लेना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर बट्टे चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था ना, ये वाली चाल आपको नहीं लेनी है। क्यों? ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, दिक्कत हो जाएगी। आपको 25 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ से हम मीटर से मीटर काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 25 से ये कितनी बार में कटेगा? 25 दूनी 50, 20 बार में। तो हमारे पास टाइम क्या निकल के आया?
टाइम हमारे पास निकल के आया 20 सेकंड। 20 सेकंड हमारे पास टाइम निकल के आ गया। इसका क्या मतलब है, 20 सेकंड में ये बिजली के खंभे को यहाँ से यहाँ तक पार कर जाएगी। 20 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई को चल देगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर देगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहत्तर किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी ट्रेन है, बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। हमारे पास ट्रेन की लंबाई दे रखी है, कितनी है, ट्रेन की लंबाई है हमारे पास 400 मीटर, और चाल कितनी है हमारे पास, स्पीड कितनी है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। इस बार ही हमको समय यहाँ पर निकालना है। तो देखो फिर वही दिक्कत आ रही है, स्पीड यहाँ पर किलोमीटर में है और ट्रेन की लंबाई मीटर में है, और मेन दिक्कत तो यहीं पर आ जाती है। सबसे पहले आप सवाल को नहीं पढ़ते, ये क्या कह रहा है, बिजली के खंभे को पार कर रही है। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब क्या है, बिजली का खंभा है, इसे पार कर रही है, इधर है, इतनी दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है, ये ट्रेन अपनी लंबाई को ही तय करेगी। ट्रेन की लंबाई क्या है यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई है यहाँ पर 400 मीटर, ये इतनी दूरी तय करेगी। तो दूरी हम क्या लेंगे, 400 मीटर ले लेंगे, यही हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखो t बराबर दूरी कितनी है 400 मीटर, चाल कितनी है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, मीटर है किलोमीटर है, नहीं कटेगा, आपको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे। तो देखो 18 को 4 बार पढ़ने पर ही तो 72 आ रहा है, 5 को 4 बार पढ़ दीजिए, 5 के 20 होते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 72 को हटाकर क्या लिख देंगे, 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। मीटर से मीटर गई, 0 से 0, 2 से 20 बार। टाइम कितना निकल के आया 20 सेकंड हमारे पास समय निकल के आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना समय लेगी, 20 सेकंड लेगी यहाँ से यहाँ तक चलने में। कहाँ से कहाँ तक, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में 20 सेकंड का समय ले लेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
कितने समय में पार करेगी। समझ में आया। यहाँ पर क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। समझ में आया। तो देखो दूरी कितनी दे रखी है, 400 मीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास, 90 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम हमको नहीं पता है। यहीं पे आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी यहाँ पर 400 मीटर नहीं है। क्यों भाई, ये बिजली के खंभे को पार थोड़ी ना कर रही है, ये किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर देखो बनाते हैं हम, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई ट्रेन है, ऐसे ही तो पार करेगी, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो प्लेटफॉर्म की हो गई, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की दूरी हो गई। अब हमको ट्रेन की दूरी तो पता नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की दूरी है। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 400 मीटर। यहाँ तो हम स्पीड निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कि 400 मीटर बट्टे समय कितना है, वो स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 18 को 5 बार पढ़ने पे 90 आ रहा है, तो 5 को 5 बार पढ़ दीजिए, 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर से मीटर 25 से कितनी बार में कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 25 से कम 25, कितने बचे 15, 0, 25 छिक्के 150, 16। ये आ गया यहाँ पर 16 सेकंड। लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों, इसने अभी तक कहाँ से कहाँ तक चला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी हमको पता ही नहीं। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमको मालूम ही नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, जब हमको न तो दूरी पता है न समय पता है। हमको दो चीज़ नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी आई। डी आई का मतलब क्या है, डाटा इनसिफिशिएंट, मतलब हमको आंकड़े दिए नहीं हैं। क्या नहीं दिए, हमको आंकड़े अभी दिए नहीं हैं। इस सवाल में अभी ये सवाल गलत है, सवाल ही गलत है। चलिए मान लो इसमें हम और सवाल अपनी तरफ से जोड़ते हैं। हमने जोड़ दिया इसमें 90 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। 300 मीटर हो तो कैसे पार करेगी। अब देखो इसमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दी हुई है, रेलगाड़ी की भी लंबाई दी हुई है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म बना लेंगे, यहाँ पर कोई ट्रेन बना लेंगे, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है प्लेटफॉर्म की, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 400 मीटर लंबा है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। हम यहाँ पर अब जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हमारे पास, स्पीड हमको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब आपको दूरी, सबसे मेन दिक्कत आती है आपको दूरी की। यहाँ पर दूरी हम कितनी लें, 400 लें या 300 लें। तो भाई देखो ना, रेलगाड़ी को कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना चलना पड़ रहा। यदि रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ता तो हम 400 मीटर लेते, लेकिन रेलगाड़ी को कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ रहा है, यहाँ तक। कितनी दूरी लेंगे, 400 प्लस 300 कितना होता है, 700। इसका मतलब P प्लस T बराबर 700 मीटर। प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 700 मीटर। और ट्रेन को कितना चलना पड़ा, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो चलना ही पड़ेगी प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। समझ में आया। तो कितनी दूरी लेंगे हम, 700 मीटर। और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम हमको निकालना है। अब देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, होती है ना। अब देखो दूरी क्या है यहाँ पर 700 मीटर, चाल क्या है 90 किलोमीटर पर आवर।
यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप चाल को ऐसे के ऐसे ही लिख देते हो। क्यों? चाल यहाँ पर 90 किलोमीटर पर हावर है और यहाँ पर ये 700 मीटर है। मीटर है, ये किलोमीटर है, दिक्कत हो रही है। तो देखो 90 किलोमीटर पर हावर को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 18 को कितनी बार पढ़ने पे 90 आ रहा है? 5 बार। तो हम 5 को 5 बार पढ़ देंगे ना। 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25। तो क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब आपको क्या करना है? काटना है। कैसे काटेंगे? देखो 25 से इसको काटो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना बचा? 20। 20 के आगे एक जीरो, 200। 25 अट्टे 200। 28 सेकंड लगेंगे इसको पार करने में। कितनी दूरी? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पार करने में 28 सेकंड का समय लेगी ये ट्रेन। और यहाँ से यहाँ तक समय कितनी दूरी लेगी? अभी मैंने निकाला था, कितना आया था? शायद 16 या 20 आया था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेने में 28 सेकंड का समय ले लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के खंभे को 10 सेकंड में तथा उसी चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में तथा उसी चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे को पार कर गई तो इसने कितनी दूरी तय की? ट्रेन की खुद की लंबाई को तय कर ली। और दूसरी जगह पर हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अब इसने कितनी दूरी तय कर ली? प्लेटफॉर्म की तो करी है और ट्रेन की भी दूरी तय की है। समझ में आया? यहाँ पर आपको ट्रेन की दूरी लेनी है, यहाँ पर आपको टी प्लस टी दोनों लेना है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या पता करना है? ट्रेन की लंबाई को पता करना है। जब यदि हमारे पास ट्रेन की लंबाई पता नहीं होगी तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हम निकाल लेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर रही है। चाल हमारे पास दे रखी है, हम निकाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं, पूरी दूरी आपको मालूम होनी चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप लोग इस सवाल को कर पाएंगे। और रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सवाल को पढ़ेंगे। सवाल को पढ़ते हैं, चलो। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, यहीं तक आपको पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? यहीं तक। क्या कह रहा है ये? 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, समझना है, बिजली के खंभे को पार करना कह रही है। बिजली का खंभा ये है, पार कर गई, पार कर गई ना। कितनी दूरी तय कर ली इसने? ट्रेन की खुद की लंबाई तय कर ली। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो दूरी हमारे पास क्या है? पता नहीं है हमारे पास। स्पीड हमारे पास क्या है? 36 किलोमीटर पर हावर है। टाइम क्या ले रहा है? टाइम ले रही है ये 10 सेकंड का। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय हमारे पास दिया होता है। अब देखो
चाल क्या है हमारे पास, 36 किलोमीटर बट्टे घंटा गुणा समय क्या है 10 सेकंड। भाई साहब आपका सवाल गलत हो गया है। कैसे? मैंने आपको अभी 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 बताया, जस्ट अभी बताया है। सेकंड हो तो सेकंड बदल लो, घंटा हो तो घंटा में बदल लो। मैंने आपको बता दिया है, कितनी बार बताया है कि जब भी समय सेकंड में हो तो आपको चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? देखो 36 किलोमीटर पर हावर है, 36 किलोमीटर पर हावर है। 18 को 2 बार पढ़ने पर ही तो 36 आ रहा है, तो हम 5 को 2 बार पढ़ देंगे। 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा ना, तो हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आई? ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई। ट्रेन कितनी लंबी थी? 100 मीटर लंबी ट्रेन है। पता चल गया हमारे पास ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर। हम इसको लिख लेंगे अगले पेज पर। अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। समय कितना ले रही है? अब आपको क्या निकालना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है आपको। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालेंगे? प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर रही है, तो टाइम क्या है हमारे पास? 25 सेकंड। चाल क्या है? स्पीड हमारे पास है 36 किलोमीटर पर हावर। लेकिन आपको ये वाली स्पीड नहीं लेनी है। स्पीड आपको कौन सी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको स्पीड लेनी है। कैसे निकालेंगे? अब हमको क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। P प्लस टी हमारे पास निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे P प्लस टी? तो देखो P प्लस टी बराबर, P प्लस टी बराबर तो लिखेंगे, चाल क्या है हमारे पास? चाल है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास चाल है। समय क्या है? 25 सेकंड है। सेकंड से सेकंड खत्म, तो P प्लस टी हमारे पास कितना आ गया? 25 धाम 250 मीटर। ये हमारे पास P प्लस टी निकल के आ गया। हमारे पास ट्रेन की लंबाई हमको पता है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अरे भैया, जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म को जोड़ा जाता है तो 250 हो रहा है, और ट्रेन की लंबाई 100 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बची? कितनी बची? 150 ही तो बचेगी। कैसे? P प्लस 100, ट्रेन की लंबाई 100 है, बराबर 250। P बराबर 250 माइनस 100, P बराबर 150 ना होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि भाई चाल समय और दूरी की बात है। चाल समय और दूरी हर किसी पे नहीं आती हैं, और ये बड़े बड़े पेपर एसएससी जीडी सीजीएल में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि रेलगाड़ी से संबंधित हमने कराया है भाई, है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।